उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में तापमान इस वक्त बेहद हैरान करने वाला, परेशान करने वाला है, जलाने वाला है। प्रयागराज में 45 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा है। लोग घरों के अंदर खुद को कैद किए हुए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक शहर की हकीकत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में हालात अमूमन ऐसे ही बने हुए हैं। तस्वीर हम आपको सिविल लाइन्स इलाके की दिखा रहे हैं। ये चौराहे की तस्वीर है। देखें, ये आम दिनों में अगर इस चौराहे की बात करें तो ये लोगों से कहें तो गाड़ियों से पटा हुआ होता था। आने जाने के लिए यहाँ जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ती थी। लेकिन अभी अगर देखें तो आपको चुनिंदा गाड़ियाँ ही यहाँ पर नजर आएंगी। वो गाड़ियाँ जो कार से हैं या फिर बेहद ज़रूरी कामों से निकले हुए हैं, वही अपने एक तरीके से कहें तो सड़कों पर नजर आएंगे। ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि धूप और गर्मी का जो सितम है वो किस कदर लोगों को परेशान कर रहा है। और यही वजह है कि वो घरों पर रहने के लिए, घरों के भीतर कैद होने के लिए मजबूर हैं। वहीं राजस्थान बाड़मेर में सूरज की किरणें अब चुभ नहीं रही बल्कि जला रही। पिछले एक हफ्ते से यहाँ गर्मी ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। तपीश का आलम यह है कि दोपहर 12 बजते ही ऐसा लगता है मानो पूरा शहर किसी तंदूर में कैद हो गया हो। सबसे बुरा हाल उन मजदूरों और किसानों का है जिन्हें पेट की आग बुझाने के लिए आसमान से बरसती इस आग के बीच काम करना पड़ रहा है। बचने के लिए नींबू पानी का यूज कर रहे हैं। अभी तो ज़्यादा पानी पी रहे हैं और गर्मी में पसीना ज़्यादा हो रहा है और धंधा भी थोड़ा कम है। अभी चेतावनी भी दी हुई है, करीबन 24 घंटे के अंदर ये टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, लू चलने की संभावना है। बैठे हैं, गर्मी ज़्यादा है, मर रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं गर्मी में। ऐसी भी काम नहीं कर रही है, हालत ख़राब है बहुत। कस्टमर पब्लिक बाहर भी निकलना बंद होगी, इतनी धूप पड़ रही है बाड़मेर के अंदर। हाँ, अभी थोड़ी बहुत हुई है, वापस नीचे ऊपर हो रहा है धूप की वजह से। माहौल बहुत खराब है धूप की वजह से। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में गर्मी का टॉर्चर अपने चरम पर है। आसमान से बरसती आग ने इंसानों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। तो वहीं सिद्धार्थ उद्यान के पिंजरों में बंद वन्य जीवों की भी सांसें फूलने लगी हैं। जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए सबसे पहला बदलाव उनके नहाने के समय में किया गया है। अब बाघों और शेरों को दिन में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 4-4 बार नहलाया जा रहा है। पानी की फुहारों के बीच ये जानवर कुछ पल के लिए राहत की सांस ले पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गर्मी से निपटने के लिए हाईटेक इंतजाम किए जा रहे हैं। बलिया में 42 वेदर सेंसर लगाए गए हैं जो पल पल का डेटा कंट्रोल रूम को भेज रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक जहां भी तापमान बढ़ता है वहां की पीएचसी को तुरंत अलर्ट कर दिया जाता है। जनपद में एक तो हम लोग यहाँ अपने एक कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में वो काम कर रही है। उसमें 24 घंटे का हम लोगों ने रोस्टर बनाया है। उसमें कोई भी कॉल सेंटर टाइप वहाँ नंबर डिस्प्ले है, उसमें कोई भी सूचना दे सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वहीं महाराजगंज में हालात चिंताजनक है। सरकारी अस्पतालों में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तादाद 40% तक बढ़ गई। जिला अस्पताल में 6 बेड का स्पेशल हिटवेव वार्ड आरक्षित किया गया है। डॉक्टर बासी भोजन और दूषित पानी से बचने की सलाह देंगे। छोटे बच्चे बढ़ते हुए तापमान की वजह से उस संबंध में जो बीमारियां देखने को मिलती हैं, जैसे उल्टी हुआ, कुछ मामलों में दस्त, बुखार, इस तरीके के लक्षणों सहित बच्चे आ रहे हैं जिनका हमारे यहाँ समुचित उपचार हो रहा है। तो स्थिति साफ है, अगले 4 से 5 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। सूरज के तेवर और तीखे होने वाले हैं। ऐसे में तपती गर्मी में बाहर निकलने से पहले सावधानी जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।